तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जानदार से शानदार से कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, राधे राधे। आइए देखते हैं, आज मैं आपके लिए CDP में यानी बाल विकास से बच्चों पावलोव का सिद्धांत लेकर के आई है। कौन सा बच्चों? पावलोव का सिद्धांत। इससे पहले मैंने आपको थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। जिस बच्चे ने मेरी ये क्लासेस ना देखे हो बच्चा, तो प्लीज मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग मेरी ये क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये हमारे पावलोव ने किस पर प्रयोग किया। ठीक है, और इन्होंने जो पावलोव है हमारे, इन्हें एक नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वो कौन से समय मिला, तो ये सब बच्चों में ट्रिक के साथ आपको बताऊंगी जो आप कभी नहीं भूलोगे बच्चा। क्या कभी नहीं भूलोगे? और आपको तुरंत का तुरंत यही मेरे क्लास में पढ़ते पढ़ते आपको बिल्कुल याद हो जाएगा बच्चा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पावलोव जो है इनके सिद्धांत के बारे में मैं आपको अच्छी से डिटेल से बताती हूँ। ठीक है बच्चों, तो एक ये भी बात है, मैं जितने भी आपको पॉइंट बताऊंगी बच्चा, जितने भी आपको पॉइंट बताऊंगी वो क्या है, बहुत ही यूपी टेट एग्जाम के लिए उपयोगी है। और जितने भी हमारे यूट्यूब क्लासेस हैं बच्चों, क्या जितने भी यूट्यूब पर वीडियो जो टीचर बना रहे हैं, है ना, तो उनसे कोई भी हमारा MCQ क्वेश्चन पावलोव से कोई भी प्रश्न आपसे कर दे, आपसे बच्चा कोई भी गलत प्रश्न का आंसर नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। अगर आपने मेरी ये क्लास अच्छे से एकदम डिटेल में पढ़ी होगी और आपने अपने कॉपी पर नोट किया भी होगा, ठीक है, तो गारंटी देती हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं पावलोव के सिद्धांत के बारे में। हम लोग बहुत ही ध्यान से डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्लास पढ़ने से पहले बच्चों हमारी SP सक्सेस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर आप क्लिक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा भारी से भारी संख्या में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, क्या वेस्ट करते हुए हम अपने काम की बात करते हैं कि पावलोव का जो सिद्धांत है, जो पावलोव हमारे साहब है, इसने किस पर प्रयोग किया, किस पर किया, इसके नाम ने किस पर किया था बताइएगा। जिसने क्लास देखा होगा बता देगा। ठीक है, किसने, इसके नाम ने किस पर, चूहे पर और कबूतर पर किया था बच्चा। मैंने वो कहानी से आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो ये देखिएगा हमारे पावलोव जी का ये सिद्धांत इन्होंने किस पर प्रयोग किया। तो देखिए बच्चा, पावलोव, इसका नाम से ही पता चल रहा है पावलोव। पावलोव ये हमारी हिंदी का पावलोव, यानी कि पावलोव जो हमारा पालतू जानवर है। सबसे पहले पालतू जानवर हमारा कौन सा था बच्चा? कुत्ता। कौन सा था? कुत्ता। तो इससे हम लोग क्या पता करेंगे कि जो पावलोव है उन्होंने प्रयोग किस पर किया, किस पर किया बच्चों? कुत्ते पर। ठीक है, तो आप लोग कभी मत बोलना अगर आ जाएगी कुत्ते पर। जो पावलोव है इन्होंने प्रयोग किस पर किया? कुत्ते पर। क्यों? पावलोव है पालतू। पावलोव से हम लोग पालतू याद रखो बच्चा कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ता पर। ठीक है, आइए देखते हैं जो हमारे पावलोव साहब है इन्हें नोबेल पुरस्कार और भी मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। कौन से सन में मिला था बच्चा? सन भी मैं आपको क्लिक के साथ बताऊंगी, तो आप लोग बस बने रहिएगा मेरी इस क्लास में। देखिए पावलोव का सिद्धांत प्रयोग, पावलोव ने प्रयोग इस पर किया बच्चा? कुत्ता पर किया। और इन्हें नोबेल पुरस्कार कौन सी सन में मिला, ये देखते हैं। नोबेल पुरस्कार इन्हें कौन से सन में मिला बच्चों? 1904। 1904 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, ये कैसे याद रखेंगे बच्चा कि 1904? आइए, कुत्ते की हमारी कितनी टांगे होती हैं? कितनी होती है बच्चों? 4। 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे 1904। 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे 1904। तो अब आप लोग नहीं भूलोगे क्या बच्चा कि पावलोव ने प्रयोग किस पर किया? पालतू याद करेंगे तो कुत्ता था। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर। पावलोव को नोबेल पुरस्कार कौन से समय मिला? कुत्ते की कितनी टांगे थी? 4। तो क्या है, 1904 में हमारे पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला। आइए, आपने ये बात कर ली, अब मैं से इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। वो क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है बच्चा कि पावलोव हमारे थे कहाँ के निवासी थे बताइएगा। ये हमारे कहाँ के निवासी थे? कहाँ के थे बच्चा? रूस के। कहाँ के थे? रूस के।
ठीक है, आइए आगे देखते हैं और वाले ने हमारे कौन कौन से सिद्धांत दिए और कैसे दिए। ठीक है, आइए देखते हैं कि पावलोव के सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से सिद्धांत दिए आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा अपने कॉपी में। कौन सा है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा पॉइंट है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? इस पावलोव ने। तो हमारा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बच्चा? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत जो है इनके जनक कौन है? तो कौन है? पावलोव। ठीक है, आप लोग तुरंत ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के जनक हमारे हैं पावलोव। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं क्या है। तो अनुबंधन के जनक भी क्या बोले जाते हैं? पावलोव। ठीक है, तो एक बार आप लोग महत्वपूर्ण पॉइंट उसमें लिखिएगा बच्चों। क्या? जो हमारे पावलोव साहब जी हैं, इन्होंने किस पर ज्यादा बल दिया? उद्दीपक पर। किस पर? उद्दीपक पर। उद्दीपक पर बल दिया। किस पर? स्टिमुलस पर। उद्दीपक यानी स्टिमुलस बच्चों। पावलोव ने किस पर बल दिया? उद्दीपक स्टिमुलस पर बल दिया। ठीक है, तो बच्चा देखो, जब मैंने यहाँ पर अनुबंधन की बात की, किसकी? अनुबंधन की बात की, तो आइए जानते हैं अनुबंधन है क्या। अनुबंधन की डेफिनेशन क्या है? अनुबंधन है क्या? जो हमारे उद्दीपक और अनुक्रिया है, ठीक है, उद्दीपक और अनुक्रिया है, इनके बीच में जो सहचर बैठाना होता है वही हमारा अनुबंधन है। क्या है? इन दोनों के बीच तो बच्चों क्या है? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो सहचर बैठाना होता है वही अनुबंधन होता है। क्या? वही अनुबंधन होता है। तो आइए आपने ये डेफिनेशन नोट कर ली होगी। तो देखते हैं बच्चा, जब यहाँ पर उद्दीपक की बात हो ही रही है तो क्यों ना हम एक और महत्वपूर्ण के बारे में जान लेते हैं। वो क्या है बच्चों? आइए देखते हैं। जो हमारा उद्दीपक है, जैसे हम लोग कह देते हैं कि जो हमारे ये मनोवैज्ञानिक है ये व्यवहारवादी है या व्यवहारवादी नहीं है, तो ये हम लोग कैसे पता करेंगे? इस चीज में बहुत ही बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक है इसमें से कौन सा व्यवहारवादी है, कौन सा व्यवहारवादी नहीं है। तो आइए हम लोग एक नोट लगाकर लिख लीजिएगा कि क्या लिखेंगे बच्चा? क्या है हमारा? ये जिसमें उद्दीपक की बात होती है, जिसमें स्टिमुलस की बात होती है, यानी जिस मनोवैज्ञानिक ने स्टिमुलस पर बल दिया, स्टिमुलस की बात बोली, वही हमारे व्यवहारवादी वैज्ञानिक कहलाते हैं। तो आइए हम लोग नोट लिख लेते हैं। क्या बच्चा? कि जिस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहारवादी कहलाते हैं। तो ठीक है बच्चा, तो अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या? जिस मनोवैज्ञानिक ने स्टिमुलस यानी उद्दीपक पर बल दिया, जिस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों उद्दीपक की बात बोली, उद्दीपक के बारे में बताया, उद्दीपक पर बल दिया, तो वही मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। तो हमारे पावलोव साहब जी हैं, वो क्या व्यवहारवादी है या नहीं है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या ये व्यवहारवादी है या नहीं है? तो हाँ बच्चों, ये हमारे पावलोव साहब व्यवहारवादी है, क्योंकि इन्होंने उद्दीपक पर बल दिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको अनुबंधन की भी डेफिनेशन बता दी है। अनुबंधन क्या है? जो उद्दीपक और अनुक्रिया इन दोनों के बीच में सहचर बैठाना ही अनुबंधन है। और व्यवहारवादी क्या है? जिस मनोवैज्ञानिक ने स्टिमुलस उद्दीपक पर बल दिया है वही मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी कहलाते हैं। ठीक है, जब व्यवहारवादी की बात हुई है तो आइए व्यवहारवादी के हम जनक भी जान लेते हैं। जनक कौन है बच्चा? ठीक है, तो देखो जो हमारे व्यवहारवादी के जनक है वो भी जान लेते हैं, बहुत ही एग्जाम की तरफ से महत्वपूर्ण है। तो आइए, जनक कौन है बच्चों? बादशाह।
वाटसन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि व्यवहारवादी कौन कौन मनोवैज्ञानिक होते हैं, कौन कौन होते हैं। जो दीपक स्टिमुलस की बात करते हैं वो हमारे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। जब व्यवहारवादी की बात हुई तो मैंने यहाँ पर आपको इनके जनक भी बता दिए, पिता भी बता दिए। कौन है? वाटसन। बच्चों कौन है? वाटसन। आप भूलना मत, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। आइए आगे देखते हैं आगे की रणनीति क्या है। आप लोग मेरे क्लास में बस ऐसे ही बने रहिएगा बच्चों। कमाल धमाल मैं सब आपको यही दिखाऊंगी। यही से अगर एग्जाम में क्वेश्चन ना फंस जाए तो बताना, मैं गारंटी लेती हूँ जितना पढ़ाया है पाव से इसी से क्वेश्चन बनेंगे, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आते बेटा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए और मेरे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा बच्चा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो देखिएगा इन्होंने पाल साहब जी है, इन्होंने एच टाइप पर भी बल दिया है। ठीक है, एच टाइप का भी सिद्धांत के नाम से ऐसे जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एच टाइप सिद्धांत के जो पिता है कौन है? पावलोव। इसे किसने दिया एच टाइप को? पावलोव ने। ठीक है, आगे देखते हैं इसने जो पावलोव जी है इन्होंने बच्चों कैसे प्रयोग किया? कुत्ते पर तो किया, बट कैसे किया? एक जो कुत्ता होता है मान लीजिए उन्होंने क्या किया, इसे रस्सी से बांध दिया। ठीक है, जैसे घर के बाहर कुत्ता बैठा है वो हमारा रस्सी से बंधा रहता है क्योंकि पालतू है। ठीक है, बांध कर तो रखेंगे ना, किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। तो क्या होता है, जैसे ये जो हमारे पावलोव थे रस्सी से बांध दिया। अब उन्होंने एक वो नियम बनाया था कि घंटी लगी थी, क्या घंटी लगी थी। तो घंटी जैसे बजाते थे, घंटी बजी बच्चा और भोजन कुत्ते के सामने पहुंच जाता। ठीक है, भोजन कुत्ते के सामने पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो अब ये मान लीजिए जैसे ही घंटी बजती थी, खाना पहुंचे या ना पहुंचे, कुत्ते के मुंह में लार आ जाना स्वाभाविक था। क्यों? उसे पता था कि घंटी बजेगी तो खाना मेरे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण, जैसे कि घंटी तो बजी, क्या बच्चों घंटी तो बजी पर खाना उसके पास नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी कुत्ते के मुंह में लार आ गई। ठीक है, तो यही उन्होंने प्रयोग किया था। आइए देखते हैं, अब हम लोग इसे डिटेल में समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चा, जो हमारा पावलोव साहब ने प्रयोग कैसे किया। फर्स्ट है हमारा अनुबंधन से पूर्व यानी बिफोर कंडीशनिंग। ठीक है, क्या था? भोजन लाया जाता और लार आ जाता। ठीक है, भोजन लाया जाता और कुत्ते के मुंह में लार आ जाता। तो इसमें भोजन क्या है बच्चों? क्या इसमें भोजन क्या है? स्वाभाविक। ठीक है, स्वाभाविक है इसमें भोजन, स्वाभाविक उद्दीपक है। ठीक है, ये उद्दीपक है स्वाभाविक। कौन सा? स्वाभाविक उद्दीपक है भोजन। तो भोजन हमारा क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक बच्चा। ठीक है, और लाल क्या है? ये भी स्वाभाविक उद्दीपक है। क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। तो लाल और भोजन, लाल स्वाभाविक उद्दीपक क्यों है? क्योंकि लाल आना स्वाभाविक है। स्वाभाविक कैसे आप लोग, कैसे स्वाभाविक है मुझे तो नहीं आती। तो आप लोग ये सोचो, जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं यात्रा पर गए बच्चा, तो यात्रा पर गए तो बहुत तेज भूख लगी है, प्यास भी लगी है। तो क्या हुआ, रास्ते में एक हमें शॉप मिल गई। उस शॉप पर क्या हुआ, जलेबी बन रही बढ़िया, एकदम गरम गरम जलेबी बन रही। तो क्या हुआ, हम लोग भूखे भी है, प्यासे भी है, तो एकदम हम लोगों के मुंह में लार आ जाएगी, पानी आ जाता। वही पानी को हम लोग क्या कहते हैं? लार। तो लार आना स्वाभाविक है। ठीक है, हम लोग कोई भी चीज हम लोगों को पसंद नहीं मिली है, जैसे कोई नाम ले देता है, वो हमारा एक स्वाभाविक है। तो लार आना स्वाभाविक है, लार आना स्वाभाविक है। ठीक है, किसी के मुंह में लार आ सकती है, स्वाभाविक है। और भोजन मेरा क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक, और लार भी स्वाभाविक उद्दीपक है। ठीक है, उद्दीपक है क्या बच्चा? किसी चीज को देखकर क्रिया करना ही उद्दीपक है। ठीक है, भोजन को देखा और मेरे मुंह में लार आ गई तो क्रिया हुई ना, वही हमारा उद्दीपक है। ठीक है, आगे देखते हैं, समझते हैं क्या है। तो देखिए अनुबंधन के समय, पहले अनुबंधन के पहले था। ठीक है, बिना कंडीशन के। अब अनुबंधन के समय, जब अनुबंधन होता है उसके समय क्या है? भोजन प्लस घंटी। भोजन भी था और घंटी भी थी। घंटी बजी, भोजन पहुंचा, कुत्ते के मुंह में लार आ गई थी बच्चों। तो इसमें देखिएगा स्वाभाविक उद्दीपक कौन है, अस्वाभाविक उद्दीपक कौन है? क्योंकि
क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारी घंटी है वो कौन सा उद्दीपक है बच्चा। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर गलत कर बैठोगे। तो आइए गलत होने से पहले आज आपको पूजा मैम आपकी बिल्कुल गलती क्लियर करा देगी, कोई भी कंफ्यूजन और आसाम में नहीं रही। ठीक है, तो देखते हैं भोजन हमारा कौन है, स्वाभाविक उद्दीपक। कौन है बच्चों? स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, अब घंटी क्या है? घंटी हमारी अस्वाभाविक उद्दीपक है। क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक। क्यों? क्योंकि घंटी जब हम बजाएंगे तभी तो बजेगी, अपने मन से थोड़ी ना टन टन होगी बच्चों। ठीक है, मतलब भोजन है और लार है, ये हमारा स्वाभाविक है। ठीक है, लार हमारी आना स्वाभाविक है, भोजन भी खाना स्वाभाविक है, लेकिन घंटी हमारी अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक उद्दीपक है और इसे क्या कहते हैं? घंटी को कृत्रिम उद्दीपक है। क्योंकि एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आ गया बच्चा कि घंटी हमारी कौन सी उद्दीपक है, उसमें अस्वाभाविक ना लिखा हो तो फिर आप कहोगे अरे पूजा मैम ने तो पढ़ाया ही नहीं, इसमें क्या लिखा। तो इसमें ये भी बच्चा मैं ये कंफ्यूजन दूर कर दूंगी, ये मेरा वादा है। बस आप अपने कॉपी में नोट करते जाइए और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। तो देखते हैं घंटी जो है कौन सा है। एक तो अस्वाभाविक उद्दीपक है और कौन है? कृत्रिम उद्दीपक। कृत्रिम उद्दीपक। तो कृत्रिम उद्दीपक कौन होते हैं बच्चों? कृत्रिम उद्दीपक वो कहलाते हैं जो मनुष्य के द्वारा, कोई भी वस्तु मनुष्य के द्वारा बनाई गई हो वो हमारा कृत्रिम होता है। ठीक है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई वस्तु उद्दीपक कृत्रिम उद्दीपक कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या कृत्रिम उद्दीपक क्या है? डेफिनेशन लिख लो कृत्रिम, जो आपको याद रहे हमेशा कि घंटी हमारी कृत्रिम उद्दीपक क्यों है। क्यों है आइए देखते हैं। मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तु कृत्रिम उद्दीपक कहलाती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं उससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि लार। लार हमारा कौन सा उद्दीपक है? लार हमारा स्वाभाविक उद्दीपक है, जो कि मैंने आपको बताया बच्चों। रास्ते में चल रहे हैं, जलेबी मिली, गुजिया मिली, कोई गोलगप्पा खा रहा है तो हमारे मुंह में लार आ जाती है। क्या हम लोग जबरदस्ती थोड़ी ना लार को अपने मुंह में बनाते हैं, वो तो खुद में खुद पता चल जाता है बच्चों कि हाँ ये गोलगप्पे हैं, तो खुद मन सा होता है तो अपने आप लार प्रकट होती है। इसलिए वो लार आना हमारा क्या है बच्चा? स्वाभाविक उद्दीपक है। क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। आगे देखते हैं अनुबंधन के समय की मैंने आपसे बात कर ली, अब अनुबंधन के बाद के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो देखते हैं अनुबंधन के पश्चात क्या होगा। अनुबंधन के पश्चात पहले मैंने आपको बता दिया और कंडीशन के पहले भी मैंने बात कर ली। अनुबंधन के बाद क्या हुआ बच्चों? घंटी बजी और लार आ गई। खाना नहीं पहुंचा, बस घंटी बजी, कुत्ते ने सोचा अब तो भोजन आएगा, बट भोजन नहीं पहुंचा। फिर भी उससे लार आ गई क्योंकि उसे पता था घंटी बजेगी, आवाज आएगी कानों में, तो क्या लार जरूर उसे आएगी। उसके मुंह में लार आ गई, भोजन आएगा गरम गरम, बट भोजन तो नहीं आया। तो देखिए इसे एग्जाम्पल के साथ मैं समझाती हूँ कहानी के दौर पर आप लोगों को, ताकि आपको हमेशा याद हो जाए, आपके भेजे में हमेशा घुस जाए। कहानी अगर आप लोग सुनते हो तो वो हमेशा याद रहती है, और अगर हम लोग डीपली कोई डेफिनेशन याद कर ले बच्चों तो हम लोग भूल जाते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि एक मैं कहानी बताऊं आपको। जैसे कि कोई टीचर हमारे यूट्यूब पर पढ़ा रहा, तो उसकी आदत पड़ गई, उसकी हैबिट पड़ गई। क्या? तो क्या बच्चों मैं बताती हूँ, चुटकी बजाई और वो नाचने लगा। क्या उस टीचर की आदत क्या है? चुटकी बजाई और वो नाचने लगता था, नाच के फिर पढ़ाता था। तो एक बच्चा था वो क्लास में पढ़ रहा था, तो उसने देखा कि ये मास्टर बढ़िया है यार, चुटकी बजाएगा तो वो नाचेगा। तो उस बच्चे को भी आदत पड़ गई, चुटकी बजाएगा तो जरूर नाचेगा। उसने अपने दोस्त से कहा कि देख यार ये तुझे मैं टीचर दिखाता हूँ। कैसा टीचर? बहुत अच्छा है, वो चुटकी बजाएगा और वो नाचेगा, देखना अभी देख, फोन में तुझे दिखाता हूँ। तो उसके दोस्त ने क्या किया, फोन में टाइपिंग किया, उसे टीचर को बुलाया, तो उसने दिखाया कि देख देख चुटकी बजा रहा है नाचेगा, चुटकी बजा रहा नाचेगा। लेकिन क्या हुआ, उसने
अगली वीडियो दिखाई होगी पिछली वाली नहीं, तो उसकी आदत मतलब चली गई थी तब तक, चुटकी तो उसने बजाई लेकिन उस टीचर ने डांस नहीं किया। अब उसका दोस्त बोला यार ये क्या तू झूठ बोल रहा था, चुटकी तो बजा रहा, इसने नाचा तो नहीं, तू कह रहा था नाचता है। तो मैं इसके हिसाब से यही समझाना चाहती हूँ कि जैसे कोई चीज की हम लोगों को आदत पड़ जाती है अगर, तो वो आदत पड़ी रहती है। जैसे घंटी बजती थी तो भोजन उसे मिलता था, लेकिन आज घंटी तो बजी, कुत्ते को भोजन नहीं मिला। इसी प्रकार से मैंने आपको कहानी बताई, टीचर ने चुटकी तो बजाई बट उसने डांस नहीं किया, उसकी आदत में परिवर्तन आ गया। बच्चा क्या परिवर्तन आ गया, तो ये हमारा विलोपन कहलाता है। विलोपन, कोई चीज को गायब होना, कोई आदत पड़ गई तो वो हमारा विलोपन कहलाता है, ठीक है, गायब होना। तो आइए देखते हैं जो घंटी हमारी है कौन सा उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक है घंटी, ठीक है, मैंने आपको बताया था कौन सी है, अस्वाभाविक उद्दीपक। और ये क्या है, ला स्वाभाविक अनुक्रिया। देखिए बच्चा जो पिछली आपको बताया था इसी में अनुबंधन के पहले क्या उसमें ला मैंने स्वाभाविक उद्दीपक लिख दिया था, उसके लिए सॉरी, उद्दीपक नहीं वहां पर अनुक्रिया होगा क्योंकि ला राना हमारी अनुक्रिया होगी। ये भोजन हमारा उद्दीपक था, ठीक है, स्वाभाविक, लेकिन ला हमारी वहां पर आप सुधार कर लेना, स्वाभाविक क्या उद्दीपक नहीं अनुक्रिया लिख लेना लाल में, ठीक है, स्वाभाविक अनुक्रिया होगा लाल हमारा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या है। तो आइए देखते हैं एक और हम लोग महत्व पॉइंट की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कि अगर प्राणी स्वाभाविक अनुक्रिया करता है, अगर प्राणी स्वाभाविक अनुक्रिया करता है तो ये अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। कोई प्राणी है स्वाभाविक अनुक्रिया करता है, जैसे ला आना, ठीक है, और भोजन देना, किसी को खाना, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया करता है तो ये अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों, क्या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, किसने दिया, पावलोव। क्या होगा आंसर, पावलोव। तो आइए फ्रेंड्स, मैंने आपको पावलोव के सिद्धांत के बारे में फुल डिटेल में बताया, क्या इनके प्रयोग थे, कैसे इन्होंने प्रयोग किया, ठीक है, क्या हमारा स्वाभाविक उद्दीपक था, क्या हमारा अस्वाभाविक उद्दीपक था, और क्या हमारा कृत्रिम उद्दीपक था। तो इस सबसे मैंने आपको जानकारी बहुत ही मेहनत से आपको प्राप्त कराई। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी क्लास बेहद ही अच्छी लगी होगी, ठीक है बच्चों, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।